देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अहमद अंसारी जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं अहमद जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। अहमद जी बताते हैं कि बात आज से तकरीबन 26 साल पहले की है। तब मेरी उम्र तकरीबन 17 या 18 साल की रही होगी और जहाँ तक मुझे याद है उस वक्त मैं अपने गांव गया हुआ था। दिसंबर का आखिरी सप्ताह होने के कारण गांव में काफ़ी ठंड पड़ रही थी, जिस वजह से हम 4-5 दोस्त मिलकर आग जलाया करते थे और वहीं बैठकर इधर उधर की बातें किया करते थे। ऐसे ही एक रात रोजाना की तरह हम लोग आग के पास बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। अभी हम लोग इस कड़ाके की ठंड में आग का मजा ले ही रहे थे कि तभी एक आदमी गांव के जंगलों की तरफ से भागते हुए हमारे पास आया और कांपती हुई आवाज में बोला, उधर उधर कोई है, वहां कोई है। इस पर हमने उससे चौंकते हुए पूछा, कौन है वहां पर? वो आदमी इतना डरा हुआ था कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। लिहाजन परिस्थिति को समझते हुए मैं और मेरे दोस्तों ने उस आदमी से कुछ नहीं पूछा और हम लोग जंगल की तरफ यह देखने निकल गए कि आखिर वो आदमी किसे देखकर डर रहा था। जंगल में दाखिल होते ही हमने अपनी टॉर्च की लाइट जलाई। जंगल में जानवरों की अजीब अजीब आवाज़ें हमें मन ही मन डरा रही थी, पर हम 4-5 लोग थे, जिस वजह से हमारी आपस में हिम्मत बनी हुई थी। अभी हम जंगल में थोड़े अंदर गए ही थे कि तभी हमारी टॉर्च की लाइट एक बच्चे पर पड़ी, जो कि जमीन पर सिर झुकाकर बैठा था। टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ते ही वो बच्चा वहां से उठकर थोड़ी दूर घने झाड़ियों के पीछे चला गया। हम भी उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगे, यह देखने कि आखिर वो बच्चा इतनी रात गए यहाँ कर क्या रहा है। जब हम लोग उन घने झाड़ियों के पीछे पहुँचे तो हमने देखा कि वो बच्चा वहाँ अकेला नहीं था, उसके साथ कई और बच्चे थे। उनकी शक्ल इतनी भयानक थी कि डर से मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। मैं इतना डर गया था कि डर से मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। इससे पहले कि हम लोग वहाँ से भाग पाते, उनमें से एक बच्चे ने मेरे एक दोस्त का गला पकड़ लिया और उसे उठाकर वहाँ से दूर फेंक दिया। यह देखकर मैं हैरान था कि कोई छोटा बच्चा इतने बड़े लड़के को उठाकर कैसे पटक सकता है। किसी तरह से हम लोग अपने उस दोस्त को उठाकर घर लेकर आए। घर आते ही हमने सबको पूरी बात बताई, जिसके बाद हमें पता चला कि वो एक बच्चों का कब्रिस्तान है, यानी छोटे बच्चों के मरने के बाद उन्हें वहीं दफना दिया जाता है। उस दिन के बाद से मैं दोबारा कभी अपने गांव के जंगलों में नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी अहमद अंसारी जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।